नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। राजनीति की एक सीमा होती है, लेकिन बंगाल में सियासत हर हद लांघ चुकी है, हर मर्यादा टूट चुकी है। सियासतदानों का मकसद एक है, मिशन एक है, किसी भी तरह कोलकातिया किले पर कब्जा करना। उधर मुद्दों की सुनामी के शोर में असल बुनियादी मुद्दे गायब हैं। बंगाल में बहस विकास पर छिड़ी है। इसी डेवलपमेंट कार्ड पर पूरब में बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। लेकिन बंगाल का मुसलमान इस सियासत को कैसे देखता है? क्या बंगाली भाईजान तक विकास पहुंचा? आज एम फैक्टर के 49वें एपिसोड में इसी सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी डायरेक्ट पूर्वी मेदिनीपुर के रामपुर से। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विराट लहरी, 21,72,000 किलोमीटर विशालकाय समंदर। ये बंगाल की खाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी। बंगाल की खाड़ी में ज्वार उठता है तो हिंदुस्तान के मौसम का मिजाज बदल जाता है। महासागर की नीली लहरें शांत हैं, लेकिन खाड़ी से 1008 किलोमीटर दूर कोलकातिया किले की दीवारों से सियासी सुनामी टकरा रही है। मैं आपको कहता हूं, मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। पूरब में पॉलिटिक्स का पारा हाई है। सियासी सूरमाओं के संग्राम से बंगाल धधक रहा है। राजनेताओं के तर्कश में विरोध की आग उगलते बाण हैं, जिनके ताप से बंगाल में अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी उलझन है, अजीब सी छटपटाहट है। मुद्दा एक है, मिशन एक है, हसरत एक है, बंगाल फतेह। ऐसा इन लोग नहीं सकेंगे। पूरा दिल्ली का जितना लीडर है यहाँ रहने बोलो, उसके बाद हमारा जो गाना है फिर लौट जाएंगे। त्रिपाल चोर कौन है? कौन है त्रिपाल चोर? तोलाबाजी कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं किसान भाई। बंगाल सब देख रहा है, बाबू मोशाय सब समझ रहे हैं, लेकिन सियासत के बदले चेहरे, बदले चरित्र, बदली चाल से बंगाली मुसलमान के मन में क्या चल रहा है? मुद्दों की सुनामी के बीच भाईजान किस नाव पर सवार होंगे, क्यों होंगे? इसी मूड मीटर की रीडिंग लेने हम पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर पहुंचे। बंगाल की खाड़ी से सटा वो इलाका जहां से उठी लहरों की चर्चा दूर दिल्ली तक होती है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं अथाह बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में जब दबाव बढ़ता है तो पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल जाता है। और कुछ ऐसा ही कहा जाता है बंगाल की सियासत के बारे में कि बंगाल की सियासत जिधर करवट बदलती है, हिंदुस्तान की सियासत उधर ही चल देती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में रामनगर के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। रामनगर विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ है। कांथी लोकसभा सीट के तहत आने वाले रामनगर में मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। अब की बार रामनगर या मुसलमान किसे कोलकातिया किला सौंपेगा, इसका पहला जवाब बंगाल की खाड़ी के तट पर ही मिला। रामनगर का पूरा इलाका ही आप कह सकते हैं तटीय क्षेत्र है, इसलिए हमें समंदर के तट पे आना जरूरी था। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है भाई साहब से। तो शेख साहब, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? हम लोग का इधर में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मुसलमान के लिए जो किया है, इसलिए हम लोग भरपूर उसके ऊपर आस्था रखता है। और बता दीजिए कि मुसलमान के लिए क्या किया है? मुसलमान के लिए हम लोग का इधर में किया है, कब्रिस्तान को प्राचीर किया है, मुआज्जिन भाता, इमाम भाता दिया है। बंगाल की खाड़ी खामोश थी, लेकिन तट पर मुसलमान मतदाताओं के मन में सवालों का ज्वार था। इसी ज्वार में साल 2016 के विधानसभा चुनाव में दीदी के विरोधी धराशाही हो गए थे। साल 2016 के चुनावी रण में यहाँ के मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी का वोट शेयर 52.99% रहा था, जबकि बीजेपी को महज 6.3% वोट मिले थे।
वहीं सीपीएम का वोट शेयर 39.01% रहा था। दीदी के करीबी अखिल गिरी रामनगर के मौजूदा एमएलए हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने विरोधियों को चारों खाने चित किया था, लेकिन क्या अब की बार भी रामनगर में दीदीगिरी ही चलेगी या फिर यहाँ का मुसलमान बड़ा उलटफेर करने वाला है? वही मुस्लिम मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रामनगर का एम फैक्टर क्या है। क्या करते हैं आप? हम इधर मछली का हम लोग का चाष करते हैं। अच्छा, मछली का चाष करते हैं। मछली चाष करते हैं। तो मछुआरों के लिए कुछ सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली या फिर आप जो चाष करते हैं? पहले भी आपको बताया था ना मैंने, चाष करने का मतलब खेती करनी होती है। और बंगाल में क्या किसकी चाष होती है? मछली की चाष। जी हाँ, इधर मत्स्यजीवी के लिए हम लोग का दीदी ने दिए हैं, कुछ नौका दिए हैं, जाल दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। दिए हैं दीदी ने दिया है। दीदी ने दिया है। तो खुश हैं आप दीदी से? हाँ, हम लोग तो खुश है। रामनगर तटीय इलाका है। यहाँ मछुआरों की अच्छी खासी आबादी है। रोटी और रोजगार का जरिया समंदर है। शेख अब्दुल करीम जैसे मछली कारोबारी दीदी से मुतमईन दिखे। बंगाल में एक मुद्दा सिविल वॉलंटियर भी है। तो क्या दीदी का सिविल कोड मुसलमानों को भगवा रथ पर सवार होने से रोक पाएगा? शेख शमसुद्दीन भाई, क्या लग रहा है हिसाब किताब? अच्छा, हम लोग दीदी सब तक अच्छा काम करता है। मंदारमनी हम लोग पूरा बंगाल में अच्छा काम करता है दीदी। हाँ, मंदारमनी में क्या किया दीदी? मंदारमनी रास्ता है, प्रत्येक ढलाई ग्राम में रास्ता ढलाई पक्का रास्ता है। तापुरे लाइट, प्रत्येक लाइट है। हाँ। रामनगर की एक पहचान शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी है, जो दीदी से तौबा तौबा कर बंगाल में भगवा परचम फहरा रहे हैं। क्या अब की बार रामनगर में शुभेंदु फैक्टर चलेगा, ये जानना भी जरूरी था। अच्छा, आपके इलाका का एक आदमी है शुभेंदु अधिकारी। हाँ, वो चीटिंगबाज है, सब गद्दार, सब पैसा सब लूट लेके चला है। बहुत पक्का शैतान है वो। शैतान है? हाँ, पक्का गद्दार है वो। शैतान से डर नहीं लगता आपको? उसको डर नहीं है तो मंदारमनी दीदी नहीं आतना हम लोग सर काट दें दीदी के ऊपर वोट दें। वो गद्दार है। गद्दार है? पोचन गद्दार है दीदी का। नाराज ज्यादा मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रॉब्लम है वो। जितना पुलिस माने इसका केंद्र का बाहिनी जितना भी दो, हाँ, उससे कोई डर नहीं हम लोग का। डर नहीं? दीदी को वोट दें हम लोग। ओवैसी साहब आ रहे हैं, पहचानते हो ओवैसी साहब को? वो बेकार वो लोग नहीं जानते हैं? नहीं। बिरयानी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिरयानी खाते हैं। शेख शमसुद्दीन साहब बहुत गुस्से में करें ओनली दीदी। क्या दीदी? शेख शमसुद्दीन शुभेंदु अधिकारी से खासे नाराज दिखे। शेख साहब ने जो कहा वो उनका नजरिया है, लेकिन क्या यही राय, यही नजरिया रामनगर के दूसरे मुसलमानों का भी है? ये बताएं। इससे पहले साल 2019 का सियासी समीकरण समझिए जो दीदी को परेशान करता है। साल 2019 में कांथी लोकसभा सीट पर भी टीएमसी ने ही बाजी मारी थी, लेकिन तब वोट शेयर ने दीदी का बीपी बढ़ा दिया था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 48.1% रहा था, जबकि बीजेपी के खाते में 44.29% वोट गए थे। वहीं सीपीएम को महज 5.6% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 1.3% वोट। साल 2016 के चुनावी रण में जिस बीजेपी को रामनगर में महज 6% के करीब वोट मिले थे, महज 3 साल के अंदर कांथी लोकसभा सीट पर बीजेपी का वोट शेयर करीब 38% बढ़ गया। तो क्या यही बढ़त विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहने वाली है? इसका चौंकाने वाला जवाब मदारमणि गांव में मिला। रामनगर विधानसभा में मुस्लिम मन की थाह लेते हुए बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं एक मछुआरों की बस्ती में। ये इलाका यहाँ समंदर से बिल्कुल करीब है, मंदारमनी। इस गांव का नाम भी मंदारमनी ही है और ये तकरीबन पूरी बस्ती मछुआरों की है। एक चीज़ पहले दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए इस जाल के ऊपर, यहाँ देखिए ये मछलियाँ सूख रही हैं। कहते हैं मछलियों की सोख्ती बनती है। वो आप सामने जो देख रहे हैं वो मछलियाँ सूख रही हैं और बंगाल में सूखी मछली भी खाई जाती है। लोगों का हाल क्या है? हम लोग को मछली पकड़ना है और हम लोग तो गरीब आदमी हैं और हम लोग इसी हालत से रहते हैं, थोड़ा मजदूरी करते हैं। और सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए सुविधाएं तो आई है, लेकिन हम लोग का इधर एक महिलाओं को मोदी सरकार ने 500 रुपये करके दिए हैं अकाउंट में। गैस भी दिए हैं। आयुष्मान भारत आया है, लेकिन हम लोग का लागू नहीं हुआ। आयुष्मान भारत जो वो स्वास्थ्य वाला, हाँ स्वास्थ्य है, तो वो तो बंगाल में नहीं आया ना? हाँ बंगाल में आया था, लेकिन हम लोग नहीं पाए।
दीदी दीदी नहीं दिया। तो अब जो चुनाव का वक्त आ गया, अब तो ताकत आपके हाथ में है। हाँ, ताकत तो उनके हम लोग का हाथ में है, तो हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं? हाँ, हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। लेकिन दीदी ममता दीदी तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी को नहीं चाहते, सब नहीं, हम हमारे लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत वो CPM कर रहे हैं, करे थे, और वो कांग्रेस भी गया और तृणमूल सरकार भी गया, वो एक ही हालत हो गया है। तो हम लोग सब देश में बहुत, हम इंडिया में देख रहे हैं जो मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो आपको मोदी जी पसंद है? हम लोग को मोदी जी पसंद है। रामनगर का मंदार मणि गांव मछुआरों की बस्ती है। यहाँ बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है। खासकर सूखी मछली बेचने में इस गांव का खासा नाम है। लेकिन क्या सियासी दावों के बीच मंदार मणि का मुकद्दर बदला? तो शेख साहब ये बताइए, गांव में जो मछुआरे हैं उनके हालात कैसे हैं? वो सब हालात बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? मछली का दाम ज्यादा नहीं है। इसलिए ममता दीदी कह रही कि बहुत उन्नयन किया है हमने बंगाल क्या में। उन्नयन का? आप लोग तो आए तो देखे हैं, तो ऐसे क्या उन्नयन किया? कुछ किए हैं क्या हम लोग का? इधर कुछ नहीं, रास्ता घाट देखिए, ये सब देखिए, कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग का घर देखिए, ऐसे सब तो टाली चल का खड़ चल का घर है। अच्छा, तो ये बताइए आप कि अब तो चुनाव का वक्त आ गया, नाम क्या बताए थे? शेख जुलूद्दीन। शेख जुलूद्दीन साहब, तो इस बार जुलूस किसका निकालेंगे आप? हम लोग तो जुलूस निकाल रहे हैं सब, तो बीजेपी का, मोदी जी का। मोदी जी का जुलूस निकाल रहे हैं? भाई मजाक तो नहीं कर रहे हैं मुझे आप ये देख करके कि बंदा बाहर से आया, इसके साथ मजाक करो। मजाक करके क्या होगा? हम लोग शेख साहब वो कह रहे हैं मोदी जी का। हम लोग CPM किए हैं, TMC किए हैं, उसका बाद में हम लोग चुनाव इसमें लड़ेंगे मोदी साहब के साथ। मोदी साहब के साथ लड़ेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं, आपके कौम के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान कौम का जो आदमी बीजेपी को वोट देगा वो कौम का गद्दार है, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, झूठ जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हम लोग जो क्यों जा रहे हैं, हम लोग वो पार्टी कर करके कुछ नहीं मिला हम लोग को, TMC पार्टी कर करके, तो हम लोग तो पार्टी चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग मुस्लिम चेंज करेंगे तो कौन लोग चेंज करेगा? शेख जुलूद्दीन साहब कह रहे हैं बीजेपी को चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हमें बीजेपी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसी गांव में मछुआरों की बस्ती है ये, चलिए आगे चलते हैं। समंदर का एक असूल सियासत जैसा है। समंदर के छोर पर जितनी मर्जी आकृतियां उकेर लीजिए, लहरें सब मिटा देती हैं। सियासत भी ऐसी ही मुद्दे मिटाने में माहिर है। रामनगर में अब तक मुद्दों का ज्वार मिला। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि रामनगर की राह आसान नहीं है। बंगाली सियासत को मंदार मणि गांव के मुसलमान देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब तक यहाँ जितने भी भाईजान मिले दीदी से खफा दिखे। क्या यही नाराजगी आगे भी बरकरार रहने वाली थी? गांव में ही है, देख सकते हैं किस तरह का इलाका है ये। जैसे समंदर के किनारे बीच होता है, ये देखिए ऐसे ही है, रेत है चारों तरफ, लेकिन गांव है, मछुआरों की बस्ती है, अल्पसंख्यकों का इलाका है। चुनाव का वक्त आ रहा है, क्या लग रहा है सियासत किधर जाएगी? नहीं जाएगा मोदी जी सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। मोदी जी क्यों पसंद लगने लगे? मोदी जी गैस दिया है। अच्छा, ये रुपये अम्फान में जो ये जो गया जो इसमें तुम्हारा जो 500 रुपये 500 रुपये उसमें भी दिया, लॉकडाउन में दिया, इसलिए मोदी जी पसंद है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना है? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? दादा चाहिए। चलिए भाई आगे। मंदार मणि गांव के मुसलमान के मन में गुस्सा है। गुस्सा बुनियादी मुद्दों को लेकर है। मुद्दा रोटी रोजगार का है। मुद्दा अमार सोनार बांग्ला बनाने के दावों का है। गांव की गलियों में हमारे कदम बेसाख्ता बढ़ रहे थे, इस सवाल के साथ कि यहाँ के मुस्लिम मोड़ का कांटा क्या वाकई भगवा लहर पर जा टिका है। तभी एक और चौंकाने वाला जवाब कैमरे में कैद हुआ। मछुआरों की बस्ती है, तो जो घर में बाउंड्री वाल बनाया जाता है उसकी जगह नेट लगाया गया है। ऐसे नेट है और यहाँ से ये रास्ता है, नेट थोड़ा सा हटा दिया गया। एक सामने भाई साहब नजर आ रहे हैं, देखते हैं उनसे बात करते हैं। अब तो आपका वक्त आ गया, चुनाव का वक्त है। चुनाव का बाद हम लोग सोच लिया जो हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। इस सरकार का हाल ऐसा है, मोदी सरकार चाहिए। और आप हैं मुसलमान? हाँ मुसलमान है। तो मोदी सरकार तो मुसलमानों को कहती है कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा कि आप कागज हमारे पास है। हम तो बांग्लादेश से नहीं आए, हम तो इंडिया का आदमी है, इंडिया में रहते हैं। तो आपको कागज दिखाने में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमको।
अच्छा, और भी नेता लोग आएगा, जैसे ओवैसी साहब आएंगे, फुरफुरा शरीफ वाले पीर ज़्यादा आएंगे। तो उसका जगह में हम फुरफुरा शरीफ को भी नहीं देंगे, कारण असाउद्दीन ओवैसी को हम जानते हैं, लेकिन वो तो हमारा इसमें क्या लाभ किया है, हमारा बंगाल में वो क्या करेगा, वो हजाबाद संभालना नहीं सकता है तो इधर आके क्या करेगा। किससे आशाएं हैं, क्या लगता है कि आपकी नाराजगी किससे दूर होगी, कैसे दूर होगी? दूर होगी जब सरकार चेंज होगा तो परिवर्तन चाहिए, नया सरकार आएगा तो नया तो कुछ बनेगा। तो परिवर्तन तो बीजेपी चला रही है, परिवर्तन यात्रा। हाँ, परिवर्तन बीजेपी चलेगा, कोई असुविधा नहीं। आपको बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ, एकदम एकदम। तो हम मुस्लिम होके भी बोल रहे हैं बीजेपी हमारा सही है। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम होके भी बोल रहा हूं कि बीजेपी हमारा सही है। आगे चलिए देखते। तो क्या वाकई परिवर्तन के लिए पूर्व का मुसलमान दिल्ली की तरफ देख रहा है? अईजुल खलीफा जैसे भाईजान की तो कम से कम यही राय है। तो क्या यहाँ के बाकी मुसलमानों का भी मोहभंग दीदी से हो चुका है? मोहभंग हुआ है तो क्यों? अभी बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम, तो आप करेंगे जय श्री राम? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम। आपको बुरा नहीं लगेगा जय श्री राम? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, साथ करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो दीदी तो भाग जाती हैं जैसे जय श्री राम का नारा लगता है। दीदी भाग जाएगा क्योंकि दीदी का बहुत गलती है। मजदूरी करते हैं, मट्टी का काम किया, 120 रुपये का मेरे को मिलता है। मैं बाल बच्चा को खाना देने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, मेरा घर नहीं चल रहा है। मैं जो चीज़ है ऐसे पैर का तोड़ा यानी कि बच्चा का, उसको बेच के मैं घर में रोजी रोटी करने के लिए दाल चावल ये सब घर में खरीद करके लेके आ गया। अभी हम मंदारमणि गांव में ही हैं। गांव वालों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि कोई संघवादी आया है, आप तनाव मत लीजिए, संघवादी यहाँ पत्रकारों को कहा जाता है। लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा गांव मुसलमानों का ही है। परिवर्तन होगा, अब भी परिवर्तन हो जाएगा। लोग मोदी जी से जय श्री राम बोलता है, कोई बात नहीं, दीदी का कोई काम नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हम लोग जय श्री राम बोलेगा। आप मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमान है। जय श्री राम, जय श्री राम बोलेगा। मंदारमणि गांव में आकर सियासी दावों की हवा निकलती दिख रही थी। सियासत जितनी अजीब है उतनी ही रंग बदलने में माहिर है। मंदारमणि गांव में मुफलिसी का बसेरा है। कच्चे घरों में मछुआरे उम्मीदों के दिए जलाकर बैठे हैं, लेकिन बेरंग जिंदगी में खुशहाली का उजाला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सवाल यहाँ के मुसलमानों को कचोटता है। कौन जीतेगा? हमको तो मोदी जी चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए? हाँ। और नाम है रिजवान खलीफा? रिजौल खलीफा। रिजौल खलीफा। हाँ। चाहिए मोदी जी? हाँ। ये भी चाहिए। तो फिर बीजेपी वाला आएगा, कागज मांगेगा आपसे? कागज मांगेगा, हमारा पूर्व पुरुष का, दादा का, बाप दादा का सब कागज है, दिखा देंगे। हम लोग जो समुद्र में रहते हैं, दिन मजदूरी करते हैं। आप लोग समंदर में मछली मारने हैं, लहरों से खेलते हैं। हाँ। उससे भी हम लहरों से भी ज्यादा खतरनाक दीदी है। लहरों से भी ज्यादा खतरनाक दीदी है। क्यों? इनके इसी वक्तव्य के बाद, चूंकि इन्होंने कहा कि हम लहरों से लड़ते हैं, मंदारमणि में ही हम मौजूद हैं, लेकिन आज रामनगर विधानसभा क्षेत्र का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन लहरों की बात बार बार हो रही थी, तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि जो लहरों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।